हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पर हमारी जो सरकार है उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना। सत्ता में बने हुए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है लगभग 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। बहुत से लुभावने वादे उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जब हम इलेक्शन में उतरे थे तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताएं जनता के बीच में रखी थी, लेकिन उनका ध्यान उस तरफ लेने की कोशिश करूंगी कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी बेसिक नेसेसिटीज हैं, उन्होंने वादा किया था कि एक बेसिक हमारी राज्य की जो स्पेशल एक स्वास्थ्य नीति बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत जो हमारी किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, उसकी 5 लाख का जो कवरेज बीमा के माध्यम के द्वारा एक ट्रस्ट गठित किया जाएगा जिससे 5 लाख की अनुदान की राशि हर एक जन को दी जाएगी। ऐसे ही जो मोहल्ला लेवल पे ग्रामीण एवं जो हमारे अर्बन एरियाज है वहां पे मोहल्ला लेवल पे हमारे क्लिनिक्स को स्थापित किया जाएगा जिससे हमारी जो बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे बहुत से ऐसे केंद्र बिंदु रहे, लेकिन मैं उनसे कड़े शब्दों में एक बात कहूंगी कि उनकी एक हेल्थ की जो हमारी कैबिनेट मंत्री बनाई गई है स्कीना इट्टू जी के द्वारा अलग अलग अस्पतालों में निरीक्षण करने जाया जाता है और वहां पर उपस्थित जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिस हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। क्या ये एक हमें सोल्यूशन दे रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए? क्या ये सस्पेंशन नीति को एक तरफ रखते हुए जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना क्या उनकी प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए कि अगर हमारी बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव किया जाएगा तो वो एक वे आउट रहेगा हमारे लोगों के लिए कि जिससे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को एक भली भांति उसका लाभ उठा सकेंगे। मैं इस आपके माध्यम से उनका ध्यान ये आकर्षित कराना चाहती हूँ कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हर एक वार्ड में ग्रामीण एवं अर्बन एरिया में खुले हुए हैं ऑलरेडी, उनको अगर अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड करके 1 से 2 बेडेड अगर उनको बना दिया जाएगा विद द मेडिसिन फैसिलिटी और बेसिक जो हमारी जो टेस्ट फैसिलिटीज होती हैं, जैसे शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इमीडिएटली हमारे यहाँ के जो लोकल्स होते हैं हमेशा रश करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ, तो उसका लोड कम हो। इनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कराना चाहिए कि उसका लोड कम करने के लिए कि ये बेसिक फैसिलिटीज अगर हमारे उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अगर अपग्रेड कर दी जाए तो हमारा ये जो वर्कलोड हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है वो वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मीट हो जाएगा। दूसरा, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सब हॉस्पिटल्स हैं उन पे जैसे हमारे एक्सीडेंट्स आए दिन आप देखते हैं कि हाईवे पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और एक्सीडेंट्स होने के बाद हमारी प्रायोरिटी रहती है कि जो भी पेशेंट रहता है उसको हमेशा रश करना पड़ता है हमारे बड़े अस्पतालों में, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कठुआ का हो गया या हमारा जम्मू का हो गया। लेकिन मैं उनसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब हॉस्पिटल्स हैं, उनको अगर ट्रॉमा सेंटर्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, उसमें अगर इमीडिएटली मेडिकेशन उनको प्रोवाइड होता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड होता है, तो हमारा डेथ रेट जो एक्सीडेंट्स के माध्यम से जो बढ़ता जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही सब हॉस्पिटल्स को जो डायलिसिस मशीन्स तो प्रोवाइड करवा दी गई हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस उनको वर्किंग स्टाइल में लाकर डायलिसिस की सुविधा हमारे सब हॉस्पिटल्स में अगर प्रोवाइड करवा दी जाती है तो हमारे जो केंद्र में सारी जो बड़े हॉस्पिटल्स का जो रश है वो कम करने में हम कहीं ना कहीं इसमें हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं दोबारा उनके जो एनसी सरकार है उसका केंद्रित करवाऊंगी ध्यान कि जो हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है
उसको अपग्रेड करें। जो चिकित्सा है, जो दवाइयां हैं हमें हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए और उनकी क्वालिटी तो मेंटेन करी जाए। और क्या वो दवाइयां हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, हमारे जो लाभकारी हैं, क्या उनको मिल रही हैं या नहीं है। बियॉन्ड उसके कि ये सस्पेंशन नीति, हॉस्पिटल्स में जाना और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, नर्सिस को सस्पेंड कर देना, सफाई ना होना, वो ना होना, ऐसी केंद्र बिंदु पर ध्यान देना ना देते हुए, इस पर 2 से ज्यादा महीने हो गए हैं सत्ता में आए हुए। मैं उनका ध्यान इस तरफ लाऊंगी कि इन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, ताकि जो लोकल्स के साथ उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो जनता की हमारी बेसिक नीड्स हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कोई ना कोई बीमारी हमारे बीच में रहती है। अगर अपग्रेडेशन हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का हो, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हो, तो हमारा जो लोड है उसको भी हम शिफ्ट कर सकेंगे और बेसिक नेसेसिटी की जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो भी जनता तक हम पहुंचाने का। और जो पोस्टें हमारे हॉस्पिटल्स में वेकेंट है उसको तुरंत भरा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की जो फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटलों में मिल सके और हमारे उसका लाभ जो है वो हमारी जनता उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से आपने कहा है निष्कासित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में 10 साल से बहुत सारा बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। बहुत सारे जो है सरकारी कर्मचारी अस्पतालों में जब सरकारी विभागों में आते नहीं, उनको सस्पेंड किया जाता है, ना कि दूसरों को। उनके ऊपर चेकअप तो बहुत जरूरी है ना जी, क्या कहेंगे? उनका कहना है कि ये जो है चेकअप है, अचानक जो है विजिट की जाती है, उसमें देखा जाता है साफ सफाई, और जो है गैर हाजिर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी बात मैं इस ओर आकर्षित करवाना चाहूंगी आपका ध्यान कि ऑलरेडी हमारी जो बहुत सी डॉक्टर्स की जो वैकेंसीज हैं हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, ऐसे जो हमारा 4th क्लास स्टाफ है, ऐसी भी बहुत वैकेंसीज हमारी फुलफिल करने के लिए हमारे हॉस्पिटलों में खाली जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं आगे ही बहुत है। अगर जो हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल है, अगर उनको भी सस्पेंड, बियॉन्ड उसके कि अगर पहले उनको वार्निंग दी जाए, वार्निंग करके उनका थोड़ा टाइम दिया जाए कि क्या वो अपने आप में सुधार ला सकते हैं, बियॉन्ड सस्पेंशन की इमीडिएटली आप उनको सस्पेंड कर देते, आगे ही फैसिलिटी कम है डॉक्टर्स की। नहीं, आपका कहने का मतलब कि जो गैर हाजिर है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गैर हाजिरों पे कार्रवाई हो, लेकिन ऑलरेडी आप जो बोल रहे हैं कि किसी को प्रॉपरली वर्क फैसिलिटी इज नॉट देयर, एफिशिएंसी अगर उनमें नहीं है, अगर उसमें वार्निंग देकर उनको दोबारा प्रैक्टिकली उनको वहां पे लगाया जाए, बियॉन्ड उसके कि उसको इमीडिएटली सस्पेंड करके, आगे ही हमारी पोस्टें काफी खाली पड़ी हैं। अगर उनको डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे पेशेंट्स कैसे उनको सर्व करें, डॉक्टर्स उनको कैसे हमारे पेशेंट्स को सर्व करेंगे? हमने जब बात की जो सरकारी जो है नेताओं से बात की है, उनका कहना है 10 साल का बिगड़ा हुआ है, उसको ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हाल ही में 2-2.5 महीने हुए हैं, उसको ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेसिक हमारी नेसेसिटी है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम ऐसे ही करंट विषय आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं कि आए दिन आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, फैसिलिटीज कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनको अपग्रेड करना इनकी प्रायोरिटी हमारी सरकार की रहनी चाहिए, बियॉन्ड उसके की सस्पेंशन की नीति जो उनकी डोमेन में ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।